क्या नॉर्मल शेड्यूल से इस बार एग्जाम ले पाना संभव होगा? क्या बच्चे तैयार हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या क्लास 12 के लिए? बड़ा सवाल। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज धीरे धीरे ये मांग बहुत तेज पकड़ते जा रही है कि बोर्ड एग्जाम 2021 को नॉर्मल शेड्यूल से नहीं लेना चाहिए सीबीएसई को, उनको पोस्टपोन करना चाहिए और पोस्टपोन भी 40-45 डेज से अबव का होना चाहिए, सो डैट कि बच्चे अच्छे तरह से वेल प्रिपेयर्ड हों, अच्छे तरह से वो एग्जाम दे सकें, क्योंकि ये उनके लाइफ का सवाल है। यहाँ से उनका एक तरह से नया स्टेप ऑन शुरू होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड पकड़ते हुए जा रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक रहिएगा और साथ ही साथ स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी होने वाले नए नए अपडेट्स, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस आपसे मिस नहीं हो। Guys, are you also one of the aspirants of NTSC and confused how to prepare? अगर हाँ तो इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लाया है 24 नवंबर को सुपर स्कॉलर्स लीग with a combo pack of NCERT and RS Agarwal solutions for NTSC preparations. Join these special sessions specially designed for you with the top educators of Unacademy. They will guide you all राइट फ्रॉम द बेसिक्स। ना सिर्फ इतना गाइज, बल्कि इसमें आपको मिलेगा फन क्विजेज, इंटरेक्टिव पोल्स, कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ऑल इन वन प्लेस। तो गाइज आप भी इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। ज्वाइन ऑन 24 नवंबर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अभी एक बड़ा अपडेट आया है। बच्चे लगातार, ना सिर्फ मुझसे बल्कि आप ट्विटर देख लीजिए, हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने चाहिए, सिलेबस और रिडक्शन होना चाहिए। दो चीज़ की डिमांड जो है वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स कर रहे हैं, बल्कि अब ये मांग जो है वो एक्सपर्ट्स और टीचर्स की तरफ से भी आना शुरू हो गया है। बिकॉज एवरीबडी नोज कि अगर एग्जाम लिया जाता है नॉर्मल शेड्यूल पर तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि बोर्ड्स जो हैं ये इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड स्पेशली और आईसीएसई बोर्ड इस बात को देख क्यों नहीं पा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है देखना। लेकिन फिलहाल जो अभी है, ये एक बात मैं आपको बता दूं, दो बड़े मेजर अपडेट्स निकल करके आए हैं। जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनके तरफ से ये मांग उठा है कि बच्चे क्योंकि फिजिकल क्लास में नहीं रहे हैं और ऑनलाइन क्लास का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रह रहा है सही ढंग से, कोई अच्छे ढंग से क्लास नहीं चला है, पिछले 9 महीने से स्कूल्स बंद हैं, तो उसके रिगार्डिंग जब बच्चों का जो असेसमेंट देखा जा रहा है, जो स्कूलों ने भी इंटरनल असेसमेंट लिया और वो जो सीबीएसई बोर्ड को भेजा गया, उस पे भी जो एक पूरा चेकअप हुआ, उस पे भी ये निकल करके आया कि अगर एग्जाम लिया जाता है तो क्या कुछ होगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट भी अच्छा नहीं गया। अब प्रैक्टिकल कोई फिजिकल क्लासेस हुए नहीं हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के एक तरह से डेट्स कंफर्म हो चुके हैं। 1 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगे। ये टेंटेटिव डेट्स हैं हालांकि, लेकिन सीबीएसई ने निकाला है, इसका मतलब वो लेने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये बात उठकर आया है। उन्होंने मांग किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, साथ ही साथ सीबीएसई से भी, कि भाई बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10 12 के एग्जाम्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, पोस्टपोन किया जाए। बिकॉज अगर इस कंडीशन में एग्जाम लिए जाते हैं, जबकि कोरोना का जो सेकंड वेव है वो दिखना अब शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेश लॉकडाउन, अब भले ही वो आंशिक रूप से हो, लेकिन वो लगाने के संकेत दिए हैं, नए नए नॉर्म्स निकाले गए हैं। फिर से चारों तरफ से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग जितना हो सके घर पे रहें। तो अगर बड़े लोग घर पे रहें तो बच्चे को हम आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ये तो सबको पता है, उसमें बच्चों को जाना ही होगा। और क्योंकि एग्जाम और 2 महीना बाद है, मान लेते हैं अगर नॉर्मल शेड्यूल में भी लिया जाए तो फरवरी एंड में है, तो पता नहीं उस समय का सिचुएशन क्या होगा। लेकिन अगर हम अभी से क्लियर नहीं करते हैं
कि एग्ज़ाम हम फेब में लेंगे या अप्रैल में लेंगे, तो होगा ये कि बच्चों के ऊपर में बहुत ज़्यादा मेंटली एक प्रेशर पड़ेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा। और बाद में अगर जा करके हमने 40-45 डेज एक्सटेंड कर भी दिया तो वो बहुत ज़्यादा कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो अभी टेंशन से जी रहे हैं। इससे अच्छा अगर कुछ भी पोस्टपोन करना है तो सिचुएशन को देखते हुए, उसके ऊपर नज़र डालते हुए ये फैसला अभी भी लिया जा सकता है। अब यहां पे सेकंड अपडेट जो है गाइस वो ये है टीचर्स की तरफ से। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं जिसका जवाब देना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर अभी एग्जाम्स करवाए जाएं, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में फेब में, तो आपको क्या लगता है कि आपके रिजल्ट्स कैसे होंगे? अगर आपको लगता है अच्छे नहीं होंगे सो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि नो, द रिजल्ट विल नॉट बी गुड। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप जाओगे और अच्छे एग्जाम लिख करके आओगे तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि यस द रिजल्ट विल बी वेरी गुड, ठीक है, या एक्सेलेंट रिजल्ट, ये आप लिखेंगे। अब सेकंड अपडेट पे मैं आता हूं। टीचर्स की तरफ से ऑल ओवर इंडिया से ये मांग उठ खड़ी हुई है कि एटलीस्ट 3 महीने का फिजिकल क्लास लिया जाए, और बल्कि टीचर्स ने अब इसको पॉइंट आउट भी करना शुरू कर दिया है कि अगर स्कूल से रीओपन होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 31 दिसंबर तक लॉकडाउन कर दिया है, मतलब स्कूल्स को, कॉलेजेस को खोलने का बात अभी पूरी तरह से रद्द हो चुका है। तो उसको अगर हम फोकस करें तो टीचर्स का ये डिमांड है कि भाई 1 जनवरी से अगर क्लासेस लिया जाए और अगर मार्च तक वो चले तो अप्रैल या अप्रैल एंड में एग्जाम लिया जा सकता है। मई के शुरुआती दौर में क्लास एग्जाम लिया जा सकता है, कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अगर अभी लेते हैं तो वो भी खुश नहीं है, बिकॉज कई टीचरों से मैंने पर्सनली भी कुछ कांटेक्ट करने का कोशिश किया, सिंस आई एम ऑल्सो सीनियर टीचर, तो मामला मुझे भी समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो सिर्फ मेरे अपने राय से नहीं होता, तो हमने कुछ बहुत सीनियर टीचर से बात किया, तो वहां से भी जो निकल करके आया उनका कहना था कि सिलेबस ऑनलाइन क्लास के थ्रू से हमने कंप्लीट करवाया है, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, वो सही नहीं है, वो प्रॉपर वे में बच्चे एक भी क्लास क्योंकि नहीं किए हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम क्लास 10th की बात करें तो ये उनका पहला बोर्ड है। 12th वालों के लिए माना जा सकता है कि वो एक बोर्ड फेस कर चुके हैं, लेकिन 10th वालों के लिए ये पहला बोर्ड एग्जाम है, तो उनके लिए ये मामला बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि अभी उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है। अगर फिजिकल क्लास में होते तो काफ़ी कुछ टीचर्स अपने सामने में करवा सकते थे, और इसी वजह से ये डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइज यहाँ पे अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है कि टीचर्स, पेरेंट्स एसोसिएशन, ये जितने भी हैं ये अब मांग पे उतर आए हैं। लेकिन फिर वही बात कि मैंने हमेशा कहा है, वी कांट से एनीथिंग कि व्हाट इज़ इन द कमिंग फ्यूचर। कमिंग फ्यूचर में क्या है ये सिर्फ सीबीएसई जानता है, और सीबीएसई का जो डिसीजंस होते हैं वो मोस्टली अनएक्सपेक्टेशन से भरे होते हैं, असंभावनाओं से भरे होते हैं। वो क्या डिसीजन लेंगे लास्ट मोमेंट पे ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने मुझे ये कल कहा था कि सर आप लाइव हो जाइए, लेकिन कुछ वजहों से मैं अभी लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हम बिल्कुल लाइव होंगे आपके लिए, लेकिन शायद 1 से 2 दिन और आपको वेट करना पड़े मेरे लाइव सेशंस के लिए, क्योंकि हम आप ही के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों में लगे हुए हैं। जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आप सराहेंगे ज़रूर। ठीक है गाइज, फिलहाल के लिए मैं आपको और एक चीज़ अपडेट दे दूँ कि आप सभी की डिमांड पर हम लगातार नोट्स अपलोड करते जा रहे हैं। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQs, जो भी चीज़ें हैं आपको सब चीज़ अवेलेबल होगा। PDF फॉर्म में आपको नोट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीधा उसे डाउनलोड करो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप ब्लूप्रिंट को जरूर लेना, मार्किंग स्कीम को जरूर लेना, समझ लेना, क्योंकि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो शायद आप बहुत मिस कर जाओ। आप वो टॉपिक्स को पढ़ लो जिनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक 30% का रिडक्शन है। एक और अपडेट कि कम्युनिटी सेक्शन में, हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में अगर आप जाइएगा तो पिछले 10 सालों पे बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। सारे के सारे वो क्वेश्चंस कभी ना कभी आए हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन टेस्ट सीरीज का, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। ठीक है, और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों लाखों की संख्या में हिस्सा बनिए, अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए, बिकॉज ये चैनल पूरी तरह से बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कल हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि हमें आपके लिए और चीज़ों पे भी लगना चाहिए। ठीक है, सो गाइज, उम्मीद है कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मैंने 1-2 वीडियोज़ का वादा किया था, हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग नाइट, तो वो मैं नहीं दे पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज आपको अवेलेबल करा सकूं, या जितना जल्दी हो सके मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो गाइज,
हम आपके साथ में लगे हुए हैं, मगर अभी देखना ये बहुत दिलचस्प है कि भाई अब होगा क्या। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना राय, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ में। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए सीबीएसई से साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स के रिगार्डिंग पाने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हम 95 प्लस से ज्यादा स्कोर करेंगे इस कॉन्फिडेंस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।